मध्य प्रदेश में इस बार चुनावी जंग कितनी जबरदस्त होने वाली है, कोई भी सर्वे क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहा। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहले लिस्ट भी रिलीज कर दी। ये पहला मौका है जब बीजेपी ने ऐसा किया है। लिस्ट बीजेपी की आई है, लेकिन रिएक्शन कमलनाथ का आया। पोस्टर कमलनाथ ने छाप लिए। 2023 का विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और अब इस सेमीफाइनल का सबसे रोमांचक मुकाबला मध्य प्रदेश में होने वाला है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में ऐसा क्या चल रहा है जो दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ी हुई है। अमित शाह को एक बार फिर भोपाल जाना पड़ रहा है। सिर्फ लिस्ट में उम्मीदवारों के नाम आप मत पढ़िए, पूरी सियासी स्क्रिप्ट क्या है आप इस रिपोर्ट में जानिए। शिवराज ने तो पहले ही कर दिया रिजल्ट आउट। 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की। कमलनाथ का लेटेस्ट मॉडल चुनावी जंग में रॉन्ग या राइट? अब कमलनाथ 2018 के मॉडल नहीं है, अब 2023 के मॉडल है। मध्य प्रदेश में कौन फ्रंट फुट पर, किसकी सिचुएशन टाइट? मध्य प्रदेश में इस बार 50-50 वाली चुनावी फाइट। और ये 50-50 की फाइट बराबरी के मुकाबले वाली नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बार अपनी एक तरफा जीत के दावे कर रहे हैं। इस 50 का मतलब उस कमीशन खोरी से है जिसे लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि शिवराज सरकार हर प्रोजेक्ट में 50% कमीशन खाती है और करप्शन के मामले में शिवराज सरकार ने कर्नाटक की बम्बई सरकार का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जो 40% कमीशन खाती थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह करप्शन को इलेक्शन इश्यू बनाकर कर्नाटक में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका गया, वैसा ही कुछ मध्य प्रदेश में भी दोहराया जा सकता है। कांग्रेस ने एक ठेकेदार के लेटर के आधार पर शिवराज सरकार पर 50% कमीशन खाने का आरोप लगाया, तो सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी और कमलनाथ समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं पर एफआईआर करा दी गई। लेकिन इन एफआईआर के बैकफुट पर जाने की बजाय कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर घोटालों का आरोप लगाते हुए आज भोपाल में एक बुकलेट जारी की। शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले और घोटाला ही घोटाला जैसे नारों के साथ कांग्रेस ने शिवराज पर करप्शन में डूबी सरकार चलाने का आरोप लगाया। कमलनाथ तो इतने हमलावर हैं कि उन्होंने शिवराज को ठगराज नाम दे दिया। आज 18 साल में मध्य प्रदेश की पहचान प्रचार, भ्रष्टाचार और अत्याचार से है। शिवराज सिंह जी को मैं लोकसभा में जानता था, वो शिवराज थे। आज शिवराज नहीं रहे, ठगराज बन गए। जिनको मैं बड़े प्यार से शिवराज करके लोकसभा में 2007 तक मेरे ख्याल में पुकारता था, अब वही शिवराज ठगराज बन गए हैं। सब चीजों में ठगाई, सबको ठगा है। नौजवानों को ठगा है, बुजुर्गों को ठगा है, किसानों को ठगा है, व्यापारियों को ठगा है। कांग्रेस ने जब ग्वालियर वाले पेटी ठेकेदार संगठन के लेटर के आधार पर शिवराज सरकार पर 50% कमीशन खोरी का इल्जाम लगाया था, तब कांग्रेस के पास इस बात का जवाब नहीं था कि जिस ज्ञानेंद्र अवस्थी ने चिट्ठी लिखी है वो है कौन, क्योंकि चिट्ठी लिखने वाला सामने नहीं आया था। लेकिन आज एक और चिट्ठी सामने आई है। ये लेटर भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर संगठन की तरफ से लिखा गया है, लेकिन इसमें बाकायदा नाम लिखकर ये बताया गया कि किस प्रोजेक्ट में कमीशन खाया गया। ये देखिए, यहाँ साफ साफ लिखा है कि रीवा में 38 लाख रुपए में गौशाला बननी थी और इसमें 14.5 लाख रुपए कमीशन खाया गया। जैसे ही ये लेटर सामने आया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इसे वायरल कर दिया गया। कांग्रेस के मेन ट्विटर अकाउंट, कमलनाथ के ट्विटर हैंडल और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने इसे ट्वीट किया। और सबसे खास बात यह है
कि इस लेटर को लिखने वाले ने कैमरे के सामने आकर अपने आरोप दोहराए। रीवा जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत गौशालाओं का निर्माण कराया जाना था ग्राम पंचायतों के द्वारा, परंतु यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बाहर से अपने एक दलाल गिरोह को बुलाया, टॉस वर्ल्ड नाम के, जिसका सरगना अमित पटेरिया इंदौर में रहता है। और उस जो गिरोह है उसने बहुत सारे पेटी ठेकेदारों से कांटेक्ट किया किसी न किसी माध्यम से, और उनको गलत जानकारी दी। उनको बताया कि उन लोगों को करोड़ों के काम मिले हैं गौशालाओं के, आंगनबाड़ियों के। और इसका जो सदस्य है राहुल रणदीप, जो इंदौर में रहता है, उसने पूरा मुझे ब्रेकअप दिया था, जिसमें कि उसने बताया था कि गौशाला जैसे 38 लाख की गौशाला है, उसमें मनरेगा का 7 लाख, गवर्नमेंट कमीशन 6 से लाख, ऊपर से नीचे तक टोकन 1.5 लाख, उसी प्रकार वॉशरूम और आंगनबाड़ी, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं इनको मिले हैं। और ये लोग इस प्रकार से घूस दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में ऊपर। तो इस प्रकार से ये पूरा एक घोटाला हुआ है, जिसमें कि काम करा के ठेकेदारों की पूंजी लूट ली गई है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल इस लेटर को लेकर टेंशन में नहीं है। शिवराज इस बात से खुश हैं कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर कांग्रेस पर एक लीड ले ली है। ये पहला मौका है जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। खास बात यह है कि ये सभी वो सीटें हैं जहां पिछली बार बीजेपी चुनाव हारी थी। इनमें से कई सीटें तो ऐसी हैं जहां बीजेपी 2-3 बार से चुनाव नहीं जीत सकी है। जिन 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उनमें से 12 नेता ऐसे हैं जो पिछली बार चुनाव हार गए थे। लेकिन शिवराज कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ वो पुरानी बात हो गई। इस बार बीजेपी की तैयारी युद्ध स्तर की है। बीजेपी ने अपने सेनापति चुनावी रण क्षेत्र में उतार दिए हैं, जिनकी जीत तय है। इसीलिए कांग्रेस बौखलाहट में उनकी सरकार पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारियां चल रही है। कांग्रेस कह रही थी कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार के ही घोषित कर दिए। हमारे सेनापति अब मैदान में है। सरकार का विकास पर्व चल रहा है। जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। अलग अलग गरीब कल्याण और जन कल्याण के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। अभी 22 तारीख को मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ होने वाला है। लाडली बहना जैसी कई योजनाएं पहले से ही हम लोग चला रहे हैं। तो युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है। शिवराज कह रहे हैं कि बीजेपी की चुनावी तैयारी देखकर परेशान है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि परेशान तो मध्य प्रदेश की जनता है शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार देखकर। खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार हिंदुत्व के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रही है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार के जिन प्रोजेक्ट्स पर करप्शन को लेकर सवाल उठाए, वो हिंदू धर्म से ही जुड़े हैं। कमलनाथ ने सबसे पहले उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का जिक्र किया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी ने महाकाल प्रोजेक्ट का बहुत ढिंडोरा पीटा था, लेकिन पहली ही बारिश में तूफान में इस कॉरिडोर की कई मूर्तियां टूट गईं और ढह गईं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने तो गौ माता को भी नहीं छोड़ा। रीवा की पेटी कॉन्ट्रैक्टर के लेटर का जिक्र करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज के राज में गौशाला बनाने में भी कमीशन खाया जा रहा है। इससे पहले बागेश्वर बाबा और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर भी कमलनाथ ने कहा था कि भारत में 82% जनता हिंदू है, तो इस हिसाब से भारत हिंदू राष्ट्र ही हुआ। लेकिन फिलहाल कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस करप्शन पर ही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि अफसर, ठेकेदार और दूसरे संगठन भी समझ चुके हैं कि बीजेपी की सरकार 3-4 महीने की मेहमान है। इसलिए अब इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले कई लोग इनकी नीति और नियत भी ठगने वाली। इन्होंने हमारे महाकाल को भी नहीं छोड़ा, हमारे गौ माता को भी नहीं छोड़ा। आपने अभी लेटेस्ट पत्र पढ़ा है, गौ माता को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा। एक बार फिर से एक लेटर
देखिए वो तो वीडियो जारी हो गया, उस आदमी ने बोल दिया, खड़े होके बोला है, तो ये तो अब लोगों की हिम्मत बन रही है। बहुत सारे लोग खुलासा करना चाह रहे हैं, ये आज जानते हैं कि क्या होने वाला है 4 महीनों में, तो उनकी हिम्मत बन रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगले 4 महीनों में, 3 महीनों में और भी घोटाले सामने आएंगे। अब किसी का मुंह बंद नहीं है। कमलनाथ और कांग्रेस को तो पूरी उम्मीद है कि 50% कमीशन को इलेक्शन इशू बनाकर बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कमलनाथ अब मुख्यमंत्री बनने का सपना भूल जाएं। बीजेपी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर लीड लेने की कोशिश की है। अब 20 अगस्त को अमित शाह भोपाल जाएंगे और वो शिवराज सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। 20 अगस्त से ही ग्वालियर में राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। 22 अगस्त को सीखो और कमाओ स्कीम लॉन्च की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में इतने काम किए हैं कि विधानसभा चुनाव में ही नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की बम्पर जीत होगी। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी। अभी 20 तारीख को फिर हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं। वो रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे सरकार का। हमने जो काम किया है उनके बारे में बताएंगे। हमारी विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक फिर ग्वालियर में होने वाली 20 तारीख को ही। विधानसभा के सम्मेलन चल रहे हैं। कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लोकसभा की। शिवराज सिंह चौहान भले ही कोई भी दावा करें, उनकी सरकार पर 50% कमीशन खोरी को लेकर जारी हो रहे लेटर को खारिज करें, लेकिन हकीकत यही है कि इन लेटर्स की वजह से बीजेपी थोड़ी टेंशन में तो है ही। यही वजह है कि ग्वालियर वाले लेटर को लेकर कांग्रेस के नेताओं पर FIR की गई, लेकिन अब जिस तरह रीवा वाला लेटर सामने आया है और चिट्ठी लिखने वाले ने कैमरे पर आकर आरोप लगाया है, उसके बाद बीजेपी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह चिट्ठियां अचानक सामने क्यों आ रही हैं। बीजेपी नेता विश्वास सारंग इसे कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का कारनामा बता रहे हैं। वो कमलनाथ को करप्शन नाथ बता रहे हैं। झूठ और फरेब की राजनीति, देखिए ये सब कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है। और ये आज से नहीं, आदि अनादि काल से कांग्रेस कार्यालय में एक अलग डिवीजन होता है चुनाव के समय डर्टी ट्रिक्स खेलना। अब उनको सोशल मीडिया का एक हथियार मिल गया, बिना किसी तथ्य, बिना किसी बेस के आरोप लगाना। देखिए आरोप से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वो तो फर्जी था। नहीं, सब देखिए अरे सभी तरह के ये बिना तथ्य के बात करना। मैं अभी आपसे बोल दूं कि आपने कुछ कर दिया, इससे काम नहीं चलता। ये मैच्योर बनिए कमलनाथ जी, कोई गंभीरता लाइए। अब वो ये भी तो कह रहे हैं कि ठगराज हैं शिवराज जी। आज उन्होंने पीसी करके कहा ठगराज है, गौशालाओं में भ्रष्टाचार किया आपने, कमीशन वाला। अब ठगराज भ्रष्टाचार, करप्ट नाथ कमलनाथ भ्रष्टाचार पर बिना बात की सीख देने की कोशिश ना करें। अगर बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का कारनामा है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसका खुलासा करे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार उसकी है। कांग्रेस तो इस मुद्दे को लेकर इतनी हमलावर है कि अब वो 50% कमीशन को एक बड़ी मुहिम बनाने की तैयारी कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।